नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कृष्ण त्यागी और मैं एक लीगल एडवाइज़र भी हूँ। तो दोस्तों, आजकल मैं आपको जो वीडियोस भेज रहा हूँ वो है फ़ॉर्मूलाज़ के ऊपर, जो फ़ॉर्मूलाज़ मैंने बनाए हैं। अभी जो काम चल रहा है, अभी जो हमारी बातें चल रही है वो चल रही हैं रिलेशनशिप के ऊपर, कि कैसे ये जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं ये आप पार्टनर्स की जो रिलेशनशिप है और आप हस्बैंड वाइफ़ की जो रिलेशनशिप है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं 5 फ़ॉर्मूलाज़ आपको बता चुका हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ फ़ॉर्मूला नंबर 6 की, कि फ़ॉर्मूला नंबर 6 क्या कहता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी एडवाइसेस मान भी रहे होंगे और आपको इसका लाभ भी मिल रहा होगा। तो फ़ॉर्मूला नंबर 6 ये कहता है कि आप बीच-बीच में अपने पार्टनर की तारीफ़ ज़रूर करिए। दोस्तों, होता क्या है कि शादी से पहले या जब लव मैरिजेज़ होती हैं तो हम अपने पार्टनर के साथ उसकी तारीफ़ें करते रहते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को लेके उसकी सुंदरता की तारीफ़ करते हैं। आज वो अच्छा लग रहा है, ये हम यूजुअली यूज़ करते हैं। सामने वाले की हम तारीफ़ किए बिना नहीं रहते और उसको इससे स्पेशल फ़ील होता है। लेकिन होता क्या है कि शादी के बाद और जैसे-जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है, हम लोग इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं और बहुत कैज़ुअली लेते हैं और इससे लाइफ में एक बोरियत आनी शुरू हो जाती है। कई बार पार्टनर को लगता है कि अब सामने वाले के अंदर मेरे प्रति ना कोई फीलिंग है और ना ही इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप एटलीस्ट बीच-बीच में अपने पार्टनर की तारीफ़ कीजिए। जैसे चाहे वो मेल है तो वो फीमेल की और फीमेल जो है वो मेल की। जैसे कि कभी आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं या किसी वजह से आपका पार्टनर तैयार हो रहा है, जैसे फीमेल ज़्यादा टाइम लेती हैं तैयार होने में यूजुअली। तो आप जब वो तैयार हो तो सबसे पहले आपका काम है कि आप उसकी प्रशंसा कीजिए कि वो बहुत स्मार्ट लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है, अच्छी लग रही है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा कि जो उसने इतनी मेहनत की है तो उसको एक अच्छी फीलिंग आएगी कि मेरे पार्टनर ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया सबसे पहले और मैं रियल में ही अच्छी लग रही हूँ। उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसका मूड उसी टाइम से अच्छा होना आपके प्रति शुरू हो जाएगा। ऐसे ही फीमेल्स को भी अपने पार्टनर के प्रति इस तरह की फीलिंग रखनी चाहिए कि और इस तरह की बातें करनी चाहिए कि बीच-बीच में कि आज आप स्मार्ट लग रहे हो, जिससे कि उसको लगे कि आप उसको नोटिस कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक-दूसरे की बीच-बीच में तारीफ़ करनी है और ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी शादी पार्टी फंक्शन में जा रहे हो तभी। बीच-बीच में भी, कभी भी आप उसकी तारीफ़ कीजिए और तारीफ़ करने से ये तो ऑब्वियस सी बात है कि सबको तारीफ़ अच्छी लगती है और इसमें कोई चापलूसी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में चापलूसी का कोई कारण नहीं होता। चापलूसी तब लगती है जब आप बहुत लंबे अरसे में कभी किसी दिन ऐसा बोलते हैं, जबकि ऐसा बहुत सारा टाइम निकल चुका होता है कि जब ये बात कहनी चाहिए थी, तब उसको लगता है कि इसका कोई ना कोई रीज़न है कि आज ये ऐसी बातें कर रहा है या कर रही है। तो दोस्तों, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है और ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन हम आम तौर पर इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और ये चीज़ आपकी किसी एज पर्टिकुलर पर नहीं होती है। ये जब तक आप लाइव हैं, मतलब जब चाहे बुढ़ापा भी क्यों ना आ जाए, ओल्ड एज क्यों ना आ जाए, और उस टाइम पे तो ज़रूर एक दूसरे के प्रति इस तरह की बातें करते रहनी चाहिए कि जिससे उसको अच्छी फीलिंग आए, अच्छा उसको फ़ील हो और पॉज़िटिविटी आए। तो आपको हमेशा बीच-बीच में, यानी कि जब से आप रिलेशनशिप में हैं और जब तक आप एक दूसरे के साथ हैं, आपको बीच-बीच में, और मैं ये नहीं कहता कि आप रोज़ कहिए, क्योंकि रोज़ कई बार सिचुएशन थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाती है। कई बार सामने वाले को लगता है कि ये कहीं झूठी तारीफ़ तो नहीं कर रहा। तो ऐसे बहुत से मौके मिलते हैं कि जहाँ आप ये बात कह सकते हैं। तो दोस्तों, फ़ॉर्मूला नंबर जो 6 है, वो यही कहता है कि आप अपने पार्टनर की मेल फीमेल की और फीमेल मेल की तारीफ़ ज़रूर करें। आपका मन कर रहा है या नहीं, सामने वाला इतना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। लेकिन ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई अपने तरीके से तैयार होता है, सजता-संवरता है, अपने तरीके से कपड़े पहनता है। तो आप उसकी बेइज़्ज़ती करने की बजाय, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अपने पार्टनर की बेइज़्ज़ती करने पे एक टाइम के बाद ऐसा होता है रिलेशनशिप में कि इंसल्ट करना और शुरू कर देते हैं, तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, या वो
तो एक तो आप ना ये इंसल्ट करना बंद कर दीजिए। कहने का मतलब है कि आप इस तरह से बातें ना करिए। अगर सामने वाला मतलब किसी वजह से अच्छा नहीं भी लग रहा है, तो कहने का एक सेंस हो सकता है कि ये वाला ज़्यादा बेटर होगा अगर आप ये पहनो। इंसल्ट नहीं करनी है, इससे उसका मूड भी ख़राब होता है और एक नेगेटिविटी सी आती है। तो आपको बल्कि तारीफ़ करनी चाहिए, या जब आप तारीफ़ करेंगे और आपको अगर सामने वाले अपने पार्टनर में कोई चीज़ लग रही है कि वो उस पे सूटेड नहीं है, तो उसको कहने का एक वे होगा। उस वे से उस बात को कहिए, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बात मानेगा भी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि अब से आप लोग अपने पार्टनर की, कि मेल फीमेल की और फीमेल मेल की, और किसी भी एज ग्रुप में जब आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप तारीफ़ ज़रूर करेंगे। और आगे हम बात करेंगे फॉर्मूला नंबर 7 की। तब तक के लिए धन्यवाद।